क्या हो रहा है सब? आशिक भी हूँ कातिल भी हूँ, आखिर दबोच ही लिया जीजा जी के मुंह बोले दामाद को। हेलो जीजा जी, मेहमान जी को उठा लिए हैं। ऑल इज वेल। बहुत अच्छा, क्या बात है विशाल, पता था कि तुम पर भरोसा कर सकते हैं। अब ऐसा करो, जब मेहमान को उठाइए लिए हो तो उसका स्वागत सत्कार तो करो ना, लेकिन बिंदु प्रदेश के सीमा के बाहर। यहाँ इंसान तो कहा, कौवा भी उसका पिंडदान खाने के लिए तरस जाए। जी जीजा जी। ये आवाज तो मंदिरा जी के कमरे से। हे भगवान, कहीं उन्हें कुछ। मंदिरा जी, मंदिरा जी दरवाजा खोलिए। अरे क्या हो गया? अब क्या कर दिया इस चुड़ैल ने? वो गायत्री दीदी, पता नहीं हमें कुछ गिरने की आवाज आई थी और मंदिरा जी अब दरवाजा ही नहीं खोल रही है। कहीं कहीं वो गिर तो नहीं गई? ये चुड़ैल नौटंकी की दुकान है, हटो मैं देखती हूँ। हे भगवान, ये चुड़ैल सच में तो नहीं मर गई? गायत्री दीदी क्या कह रही है आप? हाँ भाभी, मंदिर अंदर अधमरी से पड़ी हुई है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम अभी आती दरवाजा अंदर से खोलना होगा। मंदिरा, हमारी कोख में जो बच्चा है उसकी बहुत फिक्र है ना तुम्हें बुलबुल। अब देखते हैं इसे बचाने के लिए तुम अपनी कोख का राज कब तक छुपाती हो। मंदिरा, भाभी हटिए हटिए हटिए। अरे बुलबुल क्या कर रही हो तुम? भाभी, हमें ना ऊपर की खिड़की से अंदर की कुंडी खोलनी होगी। क्या हुआ? दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे आप लोग? हम तो अंदर ही थे। और तुम स्टूल पर क्या कर रही थी, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में? अपनी नहीं, कम से कम अपने बच्चे की तो परवाह करती तुम। नहीं, वो दरअसल वो कुछ आवाज आई तो हम। पहले ये बताओ कि तुम अंदर लाश की तरह क्यों पड़ी हुई थी? हम शवासन कर रहे थे। योगा बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। आप लोगों ने बुलबुल को रोका क्यों नहीं? बुलबुल की कोख कमजोर है, इसीलिए इतनी मुश्किल से माँ बनी है ना वो। और साधना भाभी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ बुलबुल, कितनी बार कहा है तुम्हें, ऐसे उछल कूद मत किया करो। कितनी बार समझाया, समझते क्यों नहीं हो? लापरवाही की भी हद होती है। तुम चलो यहाँ से। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि तुम पेट से नहीं हो बुलबुल। बस इसे साबित कैसे करें? तुम मंदिरा को बार बार शक करने का मौका क्यों दे रही हो? माफ कर दीजिए गायत्री दीदी, लेकिन हमें लगा कि मंदिरा जी सच में बेहोश।
हम जानते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भाभी ये माँ बनने का नाटक करना, ये सब हमसे नहीं हो रहा है। कहीं हमारे झूठ की सजा हमारे अपनों को। नहीं बुलबुल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि ये झूठ बोलना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन देखो विजय 2-3 दिन के लिए बाहर गया है, तब तक तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। हाँ, वरना कमजोरी सूंघ लेगी वो चुड़ैल, और गायत्री तुम्हारी मदद करने के लिए बार बार नहीं आ सकती। चलिए भाभी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। जल्दी घर आ जाइए विधायक जी। हेलो जीजा जी, आप पुलिस बारात की तरह खड़ी हुई है सामने। अरे राज की सीमा पे नाकाबंदी है। हाँ मतलब रूटीन चेकिंग। क्या करें आप? इस विजया का उम्र बहुत लंबा है, अब वहीं उसको किसी गोदाम उदाम में छिपा दो। अपना मुंडी लेकिन बाहर नहीं निकालना, तब तक हम कौन इंतजाम करते हैं। ठीक है जीजा जी, गंगापुर वाले गोडाउन ले ले चल। और फिर पार्वती माँ ने बाल गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिया। फिर जब शिव जी अपनी तपस्या से वापस आए ना, तो बाल गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया। फिर शिव जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाल गणेश माने ही नहीं। फिर शिव जी को जो गुस्सा आया और उन्होंने, खैर तुम जितना चाहे उतना मस्ती करना। अगर विधायक जी तुम्हें डांटेंगे भी ना, तो हम तुम्हें बचा लेंगे। हम तुम्हें सबसे बचा लेंगे, तुम्हारी माँ। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? अरे तुम तो कहानियां बनाने में आजकल मास्टर हो चुकी हो। वैसे ये किसके लिए रिकॉर्ड कर रही थी? हाँ, ये हम आप ही के लिए, मतलब हमारे बच्चे के लिए। हम तो यहीं पर है, रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? हमें कुछ खाना। रुको बुलबुल, तुम्हारी कोख में जो बच्चा है ना बच्चा? डर क्यों रही हो तुम? देखो क्या है ना, बच्चा चाहे जितना भी छोटा क्यों ना, वो अपनी माँ की आवाज पहचान ही लेता है। तुम बताओ अपने बच्चे को कि तुम उसे कितना चाहती हो, कितना प्यार करती हो। बोलो, कहानी सुनाओ अपने बच्चे को। उसी बहाने हमारे पेट में जो बच्चा है वो भी सुन लेगा। सुनो। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। एक माँ के प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं होती। बच्चे की पहली धड़कन से लेके माँ की आखिरी सांस तक एक माँ जो भी करती है अपने बच्चे के लिए करती। बुलबुल तुम तो इमोशनल हो गई। चलो आगे सुनो, बोलो। हमें किचन में कुछ अरे बुलबुल, जब तुम्हारे पेट में बच्चा है ही नहीं
तो तुम क्या कहानी सुनाओगी? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, कि तुम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन आज तुम देखना, तुम्हारे इस प्रेगनेंसी के नाटक पर से हम कैसे पर्दा उठाते हैं। चेक करना इसे, अभी भी बेहोश है क्या? हम यहाँ कब तक छुपे रहेंगे? अभी तक तो इससे विंध्य प्रदेश का बॉर्डर पार करा के ठिकाने लगाना था। मैं तो कहता हूँ इससे यहीं पे लग गया है क्या तू? हमें लोगों से पंगा नहीं ले सकते, जैसा बोला है ना वैसा ही करो। देखा ना तूने, इससे बात कर रहा था वो विधायक का भी बाप, सीधा। मध्य प्रदेश के बॉर्डर के अंदर है। इनकी बातों से तो लग रहा था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। लेकिन हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा और वो से बात करनी होगी। बहुत घबरा जाएगी। 6 बज गए, विधायक जी का अभी तक फोन ही नहीं आया। कहाँ हैं आप विधायक जी? अब से ये माँ बनने का नाटक आपके बिना नहीं हो पा रहा है। कैसे करेंगे ये सब अकेले? बुलबुल, बुलबुल आओ नाश्ता कर लो। क्या बात है बुलबुल? भाभी, विधायक जी का रोज इस समय तक हमें फोन आ जाता था, खास करके तब जब वो शहर से बाहर गए हो। लेकिन आज ना उनका कोई फोन आया और ना ही उनका फोन लग रहा है। रास्ते में कहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा। बुलबुल, बुलबुल जल्दी आओ। बुलबुल जल्दी आओ। बुलबुल, मंदिरा जी क्या हुआ? बुलबुल हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर से बात करिए। हमने डॉक्टर को फोन लगा है। हेलो डॉक्टर साहब, हम मंदिरा जी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उठ भी नहीं पा रही, आप जल्दी आ जाइए। हाँ, विधायक विजय जी के घर सिविल लाइंस। हाँ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। बुलबुल भाभी, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी विधायक जी भी नहीं है अभी घर पे, अभी कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा बुलबुल, तो मंदिरा के पास बैठो, मैं सेक करने के लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। बुलबुल बहुत दर्द हो रहा है। बुलबुल, मंदिरा जी 1 मिनट, डॉक्टर के आने तक हम आपको दवाइयाँ दे देते हैं, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। 1 मिनट। डॉक्टर जी सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। किसी किसी केस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है शुरू में, पर सब ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ लिख दी है, आप मंगवा लीजिएगा। और मंदिरा जी आप लेटे रहिए, उठना मत, मैं सोनोग्राफी कर देती हूँ। मंदिरा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हम अभी भगवान जी के सामने दिया जला कर आते हैं। हाँ बुलबुल, दिया जला दो। हमें भी बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अरे संभल कर, ध्यान रखिए अपना। डॉक्टर वही तो प्रॉब्लम है, बुलबुल सबका ध्यान रखती है लेकिन अपना ख्याल ही नहीं रखती। आपको पता है कुछ ही दिनों पहले खुशखबरी मिली है कि बुलबुल भी माँ बनने वाली है। ओह
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तब तो आपको आने वाले 9 महीने में और भी सावधानी बरतनी होगी। हाँ डॉक्टर, आप समझाइए ना बुलबुल को, ये बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती। आपको पता है, थोड़ी देर पहले स्टूल के ऊपर चढ़ गई थी और कल तो आंधी की तरह सीढ़ियों पर से दौड़ रही थी। गिरते गिरते बची है वो, पता है आपको? ये तो बहुत गलत बात है और ये तो बहुत रिस्की भी था, आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए। डॉक्टर, अगर इतना रिस्की है तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हमारे जगह पहले बुलबुल का सोनोग्राफी करते हैं। अब बच्चे के मामले में रिस्क नहीं ले सकते ना? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, अभी हमारी जांच का समय नहीं हुआ है और ये सब हम हमारे पतिया जाएंगे उसके बाद ही करेंगे, नहीं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे तुम विजय की टेंशन क्यों ले रही हो बुलबुल? विजय को हम समझा देंगे। डॉक्टर, आप जल्दी से तैयारी कीजिए। हाँ, हम तो तैयार है, पर ये मना कर रही हैं। बुलबुल को कोई ऐतराज नहीं होगा डॉक्टर, है ना बुलबुल? क्या तुम अपने बच्चे के दिल की धड़कन नहीं सुनना चाहोगी? आप तैयारी कीजिए। नहीं, वो आप करवा लीजिए। अरे बुलबुल, एक मिनट। मंदिरा जी क्या कर रही हैं आप? बुलबुल, हम अपना टेस्ट करवा लेंगे, तुम बैठो पहले। डॉक्टर, आप जल्दी से तैयारी कीजिए। तुम इतना घबरा क्यों रही हो बुलबुल? हम भी देखना चाहते हैं, ऐसा कौन सा चमत्कार छुपा रखा है तुमने अपनी कोख में। हे भगवान, अब हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। मंदिरा जी को पता चल जाएगा कि हम मां नहीं बनने वाले। अब तो सच सामने आ जाएगा, सारा नाटक खत्म। आंखें खोलिए बुलबुल जी, क्या आपको आपका बच्चा नहीं देखना? देखिए, ये आपका बच्चा है। अरे वाह बुलबुल जी, ये देखिए कितना हेल्दी है आपका बच्चा।
कमाल है, एक ही घर में दो दो खुशियाँ। काफी लकी हैं विधायक जी।